प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 के 6ठे अध्याय रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया पाठ है। बहुत ही सुंदर पाठ है क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। वैज्ञानिक शैली में लिखा गया ये पाठ है। तो इसमें रक्त के बारे में बताया गया है, उसके विभिन्न घटक यानी उसके भाग या पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ रक्त की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। रक्त की कमी को हम शरीर में कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या क्या खाद्य पदार्थ खाकर, उसके बारे में बताया गया है। बीमारियों को हम रक्त की बीमारियों को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और रक्तदान के बारे में यानी दूसरों की जिंदगियां कैसे बचा सकते हैं हम रक्त का दान करके, इसके बारे में भी बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है। तो लेखक ने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करके सुंदर शैली में रक्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम हमारे परिवार के लिए या हमारे संसार के अन्य लोगों के लिए, उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से वैज्ञानिक शैली में बताया है। तो आइए ये पाठ पढ़ते हैं, रक्त और हमारा शरीर, यतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। यानी वो कमजोर तो है पहले से, लेकिन अभी थकी थकी सी रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। कि जब हमारी बॉडी में रक्त की कमी होती है तो हमारा काम में मन नहीं लगता, भूख भी कम लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा है, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त कहते हैं ब्लड को, खून। जांच कराकर देखते हैं कि इसका हम टेस्ट करवाते हैं तब पता चलेगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। कि अनिल को वहां एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी जिसको वो पहले से जानता था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड कहते हैं एक शीशे की बनी हुई एक वो होती है चौकोर छोटी सी टुकड़ा, जिसके ऊपर खून लेकर के हम मशीन के अंदर देते हैं, उसको स्लाइड कहते हैं। यानी एक यंत्र है खून की जांच करने का, कहने का मतलब है। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। कि कल रिपोर्ट आएगी, इसकी खून में क्या दिक्कत है उसमें लिखा मिलेगा, कल आना और लेके जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब या तो पहुंचना या दस्तक देना होता है खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, ये भी बोल सकते हैं। यानी वो गया डॉक्टर दीदी के कमरे में, कहने का मतलब है। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब एंटर करना, अंदर जाना। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म कहते हैं छोटे को, दर्शी मतलब देखना, यानी जिसमें छोटी छोटी चीजें देखी जा सकती हैं। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी मशीन जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उस मशीन की सहायता से उसको आसानी से देख सकते हैं। उस मशीन को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। यानी उसको इशारा किया, यहां बैठो, वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी का नाम है, खून से संबंधित बीमारी। जब बॉडी में, शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं।
चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। दवा मीन्स दवाई। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, एनीमिया से क्या मीनिंग है आपका? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि आपको एनीमिया जानना है तो आपको रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, खून के बारे में जानना होगा कि वो खून क्या चीज है, कैसे बना है, क्या क्या होता है उसमें। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। लाल तो रेड होता है, द्रव मतलब लिक्विड, कि आपको लाल लिक्विड की तरह वो दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा ये हिंदी का एक मुहावरा है, इडियम है, यानी जिसमें बहुत सारी अनगिनत चीजें हों। ऐसा बॉक्स या ऐसी चीज जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें समाई हों। बाहर से देखने में वो छोटा सा लगे कि कुछ नहीं, इसमें ज्यादा चीजें नहीं होंगी, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उसको कहते हैं भानुमति का पिटारा। हिंदी का एक मुहावरा कि हमारा रक्त भी ऐसा ही है, देखने में सिर्फ बाहर से लाल लग रहे हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर दीदी उसको बताती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं कि आमतौर पर एक भाग वह है जो तरल है, तरल मतलब लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कई तरह के कण होते हैं। कण मतलब छोटे छोटे टुकड़े, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। यानी उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम बिंबाणु कहते हैं। कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद रंग के, कुछ कलरलेस होते हैं। इंग्लिश में उसको बिंबाणु को हम प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट, प्लेटलेट। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, कि जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, तरल है, उसके अंदर ये छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, लाल, सफेद और कलरलेस का। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। फोकस किया मतलब उसके ऊपर अपने लेंस को सेट किया। फोकस करना मतलब उसके ऊपर सेट करना निशाने को। और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। उसने ब्लड वाली स्लाइड नीचे रखी, सूक्ष्मदर्शी से दिखाया कि देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, इन्हीं को हम लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। कि अनिल ने जब स्लाइड देखी तो उसको हैरानी हुई, उछल पड़ा वो। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कि जो एक खून की एक छोटी सी बूंद है उसमें इतने सारे कण हैं, हैरानी है। तो इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, कि उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था एक बूंद में इतने कण हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। बालूशाही एक डिश होती है, मिठाई होती है, जो ऐसी दिखने में लगती है। तो ये लाल रक्तकण भी ऐसे ही होते हैं देखने में। तो उसको लगा कि बालूशाहियां हैं ये तो बहुत सारी। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, कि उनकी जो बनावट है, संरचना है, बालूशाही मिठाई जैसी होती है। गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल कहते हैं जिसके किनारे मोटे होते हैं, अंदर से पतला होता है, उसको हम अवतल कहते हैं। अवतल जिसके किनारे मोटे, बीच से पतला। तो बालूशाही भी ऐसी होती है, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, कि एक बूंद की रक्त में लाखों लाल कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, मिलीमीटर मतलब सबसे छोटा भाग मीटर का, तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। देखिए एक छोटी सी बूंद में कितने कण होंगे लाल रक्त कण, 40 से 55 लाख तक, बहुत ज्यादा है। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन
तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और शरीर के दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं ब्लड के माध्यम से। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। जीवन काल मतलब लाइफ, इनकी जो लाइफ है केवल 4 महीने की है। लेखक कहता है 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कि धीरे धीरे वो 4 महीने में खत्म होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। यानी एकदम सारे के सारे लाल रक्त कण खत्म नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा करके खत्म होते हैं। कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे। ऐसे 4 महीने में जो आज बना वो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी प्रोसेसिंग चलती है, जो नष्ट हो गए उनकी जगह नए भी बन रहे हैं। ऐसा चलता रहता है बॉडी के अंदर। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। कि जो हमारी हड्डियां हैं उनके बीच में एक मज्जा होता है, तरल पदार्थ होता है, सफेद सफेद ग्रीस जैसा, वो हमारे रक्त कणों को बनाने का काम करता है। लेखक कहते हैं कि वो कारखाने हैं जिसमें रक्त के नए कण बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के मज्जे में जो सफेद सफेद लिक्विड एक होता है ग्रीस जैसा, उसमें वो बनते रहते हैं। लेखक कहता है इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे एक जो कारखाना होता है वो नई चीजें कैसे बनाता है, उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कुर्सी बनानी है तो प्लास्टिक, कच्ची प्लास्टिक चाहिए, तब कुर्सी बन पाएगी। तो ऐसे ही जो ये लाल रक्तकण बनाते हैं उनको भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, लौह तत्व मतलब आयरन चाहिए कहीं न कहीं से, तब वो हमारा ब्लड बना पाते हैं। अब वो उनको कहाँ से मिलता है, लेखक आगे बताता है। यह पौष्टिक आहार मतलब आहार कहते हैं खाने को, पौष्टिक मतलब जिसमें सभी जरूरी तत्व हों, ऐसा खाना। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त मतलब मीट, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कि जो हम पौष्टिक खाना खाते हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, अंडा है, उसमें ये प्रोटीन, विटामिन, आयरन, ये सब चीजें होती हैं। और इनको उस खाने से लेकर के जो हड्डियों के बीच की मज्जा है वो लाल रक्तकण बनाती है, नए कण ऐसे बनते हैं। लेखक कहता है यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कि यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता, आहार मतलब खाना ग्रहण करना मतलब उसको खाना या लेना, तो जो नए रक्तकण बनते हैं उसको कच्चा माल नहीं मिलता, यानी उसको प्रोटीन, विटामिन या आयरन नहीं मिल पाता और इसलिए वो रक्तकण नहीं बन पाते। लेखिका कहती है, लेखक कहता है नतीजा यह होता है कि रक्तकण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। रक्त मतलब ब्लड। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। सवाल मतलब प्रश्न, क्वेश्चन किया अनिल ने कि क्या यदि हम संतुलित आहार मतलब खाना या डाइट, संतुलित मतलब बैलेंस्ड डाइट, किसको कहते हैं संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सभी प्रोटीन, विटामिन, आयरन उचित मात्रा में हो, उसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो कहता है कि यदि हम संतुलित खाना खाएंगे तो क्या एनीमिया हमें नहीं होगा, क्वेश्चन पूछता है। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। कि काफी हद तक ये बात सही है, यदि हम सही खाना खाएं तो एनीमिया हमें नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है, थोड़ा सा कारण अलग बताती है। क्या कारण बताती है, अभी नीचे बता रही है। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में
इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है कि एनीमिया बहुत तरीके से होता है, लेकिन हमारे देश में हम अच्छा खाना नहीं खाते, उस वजह से हमें एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, कि जो हमें वर्म्स हो जाते हैं पेट में, उससे भी एनीमिया होता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारी बॉडी में जाते कैसे ये कीड़े? दूषित जल से। जल कहते हैं पानी को, दूषित मतलब गंदा। हम कई बार गंदा पानी पी जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता उसमें गंदगी है, या फिर हम कुछ खाना ऐसा खा लेते हैं जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सड़ा हुआ है, तो उससे कीड़े हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। प्रवेश करना मतलब अंदर जाना। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। खाद्य मतलब खाने योग्य पदार्थ, मतलब वस्तु। ग्रहण करना मतलब उनको लेना या खाना, कि हम साफ सफाई से बनी गई चीजें ही खाएं, ना कि जो भी कहीं से उठा के ले लिया हमने, रेडी से खा लिया, कहीं से खा लिया, धूल है, मिट्टी है, कहीं साफ सफाई नहीं है, वहां से खा लिया, तो उससे गंदी चीजें पेट में चली जाती हैं, जिससे कीड़े होते हैं और एनीमिया हो सकता है। लेखक कहता है भोजन करने के से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। पूर्व मतलब पहले, कि खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोएं, उससे भी जा सकते हैं, और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बात और है, सिर्फ खाने पीने से नहीं, कुछ कीड़े जमीन की ऊपर की जो लेयर्स है जमीन की, उसमें रहते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। कि उस अंडे से जो लार्वा निकलता है वो क्या करते हैं, हमारी त्वचा मतलब स्किन के रास्ते से हमारे पेट में चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं मुंह के रास्ते हमने गंदा खाना खाया या गंदा पानी पिया उसी से कीड़े जाएं, कोई जरूरी नहीं है। वो कहता है कि यदि हम नंगे पांव कहीं धरती में चलें, वहां वो लार्वा है, तो वो पांव के माध्यम से भी हमारे पेट में चला जाता है कई बार। वो कहता है त्वचा मतलब स्किन के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। आंत कहते हैं इंटेस्टाइन को, जो पेट के अंदर हमारी आंतें होती हैं, उसके अंदर वो अपनी जगह बना लेते हैं। कहता है इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। कैसे उससे बच सकते हैं? सहज मतलब आसान तरीका क्या है कि शौच के लिए, कि जब हम टॉयलेट जाएं तो हमें टॉयलेट रूम का ही प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, और बिना जूते चप्पल के हमें दाएं बाएं नहीं घूमना चाहिए, तो हम उस लार्वे से बच जाएंगे जो पेट में पहुंचकर कीड़ा बन जाता है स्किन के माध्यम से। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, पल भर मतलब थोड़े टाइम के लिए। आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? कि जो सफेद कण है, आपने लाल रक्त कण का तो बता दिया कि वो ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, कैसे उनकी कमी होती है, कैसे वो बनते हैं, बता दिया। लेकिन सफेद कण और जो बिंबाणु है, प्लेटलेट है, उनका क्या काम है, वो भी मुझे बताइए कि उनका शरीर के लिए क्या काम होता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। कि जैसे सिपाही अपने देश की शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ऐसे ही सफेद कण बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब रोगाणु मतलब ऐसे वायरस जो रोग फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं शरीर में, उसको रोगाणु कहा जाता है। शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं। धावा मतलब अटैक, यानी हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं वो विषाणु जो रोग लेकर आए, बीमारी लेकर आए, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। कि जो ब्लड के अंदर सफेद कण है वो प्रोटेक्ट करते हैं शरीर को, उनसे मुकाबला करते हैं, उनको बॉडी में नहीं घुसने देते। और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। कि जो रोगाणु हैं यानी रोग वाले विषाणु हैं, वायरस हैं, उनको हमारे शरीर के अंदर वो घुसने नहीं देते।
घर करना मतलब शरीर के अंदर घुसना। संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में मतलब हम सिंपल तरीके से, छोटे तरीके से बोल सकते हैं कि वो बीमारियों से हमें बचाते हैं। सफेद का और बिंबाणुओं का काम है, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कर, कि जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त जमाव यानी ब्लड का जमना, ताकि ज्यादा ब्लड ना निकले बाहर बॉडी से, वो काम हमारे बिंबाणु या प्लेटलेट करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, कि जो उसका लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है, उसमें जो प्लाज्मा है उसमें एक खास किस्म की प्रोटीन है। कौन सी खास किस्म की? जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। रक्त वाहिका हमारे शरीर की जो नसें हैं, वेन्स हैं, उसको रक्त वाहिका कहा जाता है। वहां से जब ब्लड निकलने लगता है तो वो कहता है कि उसमें मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देता है, वो जो प्लाज्मा है, जो स्पेशल किस्म का प्लाज्मा है खून के अंदर, वो हमारी नसों से जब खून बाहर निकलता बहता है तो उसमें वो एक जाला बना देता है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट इस जाले से चिपक जाते हैं, वो उससे चिपक जाते हैं, रास्ता को रोक देते हैं वो, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, कि जो हमारी स्किन की दीवार है उसमें जो दरार आई, छेद बनी, वो भर जाती है, यानी बाहर ब्लड को नहीं निकलने देती, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी प्लेटलेट के बारे में बताता है कि प्लाज्मा एक जाला बुनती है और प्लेटलेट्स या बिंबाणु उसमें चिपक जाते हैं तो हमारा खून बाहर नहीं निकलता। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, कि ज्यादा चोट लगी है, घाव ज्यादा गहरा है, तब तो खून बहता ही है ना। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। टांके करना मतलब स्टिचिंग लगाना, सिलाई करना, यदि जरूरत पड़े तो। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जहां पे चोट लगी है वहां पे साफ कपड़ा बांधना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं तो और कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, कि जब प्रेशर पड़ता है, मान लो यहाँ चोट लगी है तो यहाँ हमने कपड़ा बांध दिया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो ब्लड कम बहेगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लाभप्रद मतलब फायदेमंद, कि उससे उस व्यक्ति को काफी फायदा मिल सकता है, यानी ज्यादा ब्लड नहीं बहेगा। और कई बार ज्यादा ब्लड बहने से डेथ भी हो जाती है, तो कपड़ा जो हमने बांधा है ब्लड बहने से रोकेगा और उसकी जान बच सकती है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, कि यदि ज्यादा खून बह गया तो उसको ब्लड देना पड़ सकता है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? कि कोई भी खून दे दे, ब्लड दे दे, काम आ जाएगा? अनिल पूछता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कि रक्त की भी डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स हैं, आपने देखा ही होगा, ए बी, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस माइनस ओ, ऐसे करके बहुत कैटेगरी हैं, बहुत ग्रुप हैं ब्लड के। तो दीदी बताती कि नहीं, सबका जो ब्लड है वो एक जैसा, या खून है एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है, कि हमने 4 ग्रुपों में उनको बांटा है, उनकी खासियत के विशेषता के आधार पर। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। जरूरतमंद मतलब जिसको आवश्यकता है। व्यक्ति के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है और फिर उसे उसी रक्त समूह का यानी उसी ब्लड के ग्रुप उसको चढ़ाया जाता है। यानी ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का चढ़ाया जाता है, बी माइनस है तो बी माइनस का चढ़ाया जाता है। वैसे कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि फलां ग्रुप सबको चढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी होता है, आप आगे बड़ी क्लासों में इसको पढ़ोगे। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा
कि अनिल ने पूछा कि यदि चोट मुझे लगी है, मुझे मान लो ए पॉजिटिव चाहिए और ए पॉजिटिव का कोई आदमी नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे? तब दीदी क्या बताती है, तो देखिएगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी, कि ऐसी इमरजेंसी के लिए हमने ब्लड बैंक बनाए हैं जहां पे किसी भी ग्रुप का ब्लड मिल जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, कि हर ब्लड ग्रुप को वहां पे रेडी रखा जाता है चढ़ाने के लिए। बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसे ब्लड बैंक होते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि उनका जो भंडार है, भंडार मतलब वो जो वहां पर संभाल कर रखे गए हैं, एकत्रित करके रखा गया है, वो भी बना रहना चाहिए, नहीं तो उससे लोग लेते रहेंगे तो कहां से आएगा। उसके लिए क्या होता है कि हमें टाइम टाइम पे अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, तभी ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। यानी कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? जिसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा हो और वो स्वस्थ भी होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। वो कहते हैं कि हमारे समाज में एक भ्रांति है, लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो दीदी बताती है कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका कारण भी बताती है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब आधारहीन, बेसलेस। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। यानी 300 ml जो ब्लड हम देते हैं वो तो कुछ टाइम में बन जाता है, कुछ दिनों में। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, कि 5 लीटर रक्त ब्लड है हमारे अंदर, उसमें से 300 ml चला गया तो कौन सा ज्यादा चला गया। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जीवन दान मतलब किसी मरते हुए को बचाया जाना, जीवन वापस मिल जाना उसको, कि यदि हमारे ब्लड की वजह से किसी का जीवन बच जाता है तो इससे बड़ी क्या बात है। दीदी समझाते हुए बोली, दीदी ने उनको समझाते हुए ये बात बताया। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। नियमित मतलब हमेशा, टाइमली, जब भी टाइम आया, 2 महीने 3 महीने का एक टाइम होता है, उतने दिन के बाद आप कर सकते हैं, तो मैं करूंगा। ठीक है, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, ये भी हिंदी का एक मुहावरा है कि डॉक्टर दीदी ने उसको उसके अच्छे काम, यानी डॉक्टर दीदी ने उसको उसके अच्छे काम के लिए शाबाशी दी। तो ये हमारा पूरा पाठ था, यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया रक्त और हमारा शरीर, जिसमें लेखक ने रक्त, उसके विभिन्न भागों के बारे में बताया। इसके साथ साथ बताया कि रक्त कैसे बनता है, उसके लिए हमें क्या क्या पौष्टिक आहार खाने चाहिए, उसकी कमी से कैसी या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे चोट लगने पर खून बहता है और कैसे वो ऑटोमेटिक छोटी चोट लगने पर रुक जाता है, और यानी दूसरे ज़रूरतमंदों को हम कैसे अपना खून दान कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस सब के बारे में बड़ी अच्छी वैज्ञानिक शैली में लेखक ने हमें बताया। इस वीडियो को देखिएगा, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।